एक राज्य में राजू नाम का एक चोर और उसकी दादी रहती थी। राजू छोटी मोटी चोरी करके अपना गुजारा करता था। उसकी दादी राजू को हमेशा समझाती थी, बेटा, मैं तुझे हमेशा कहती हूँ कि चोरी की आदत छोड़ दो और नेकी का रास्ता अपनाओ। मेहनत मजदूरी करके जिंदगी गुजारो। क्या तुम चाहते हो कि मैं यूं ही परेशान मर जाऊं? क्या तुम अपनी चोरी की आदत नहीं बदलोगे? दादी, मैं चोरी खुशी से नहीं करता हूँ, मेरी भी मजबूरी है। मेहनत मजदूरी से इतनी रकम नहीं मिलती कि मैं अपनी जिंदगी की खुशियां हासिल कर सकूं। मैं हमेशा गरीब नहीं रहना चाहता, इसलिए चोरी करता हूँ ताकि हम अच्छा खा सके और अच्छे तरीके से जिंदगी गुजार सके। कुछ देर सोचने के बाद दादी ने कहा, अच्छा, तो फिर मुझसे एक वादा करो। तुम अपने जीवन में झूठ कभी नहीं बोलोगे, हमेशा सच बोलोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। दादी की यह बात सुनकर राजू हैरान हुआ, मगर फिर कहने लगा, अच्छा दादी माँ, मैं वादा करता हूँ कि किसी भी हाल में कभी किसी से झूठ नहीं बोलूंगा और हमेशा सच बोलूंगा। उसी मुल्क पर एक राजा हुकूमत करता था। वह बहुत अमीर और ताकतवर था। वह हर वक्त अपनी रियासत की बहुत फिक्र करता था। एक बार उसने सोचा, मेरा वजीर मुझे मेरे प्रजा के बारे में कभी सच्चाई नहीं बताता। मुझे मेरे मुल्क के सच्चे हालात जानना है, लेकिन मैं जानूंगा कैसे? तभी उसके दिमाग में एक तरकीब सूझती है। मुझे भेष बदलकर लोगों का हाल मालूम करना चाहिए। एक रात वो फटे पुराने कपड़े पहनकर एक भिखारी के भेष में महल से बाहर निकला। उसका इरादा था कि वह छुपकर अपनी रियासत का हाल जानेगा। वह भिखारी के भेष में चला जा रहा था। तभी उसका सामना उसी नौजवान चोर से हो गया जो दबे पांव एक तरफ से जा रहा था। मैं एक चोर हूँ और राजा के महल में चोरी करने जा रहा हूँ। मैंने सुना है कि वहाँ बहुत माल और दौलत है, बहुत से हीरे जवाहरात हैं। नौजवान की बात सुनकर राजा पहले तो बड़ा हैरान हुआ, फिर हंसते हुए कहने लगा, क्या तुम जानते हो कि महल में सिपाहियों का कड़ा पहरा रहता है? तुम तो फौरन पकड़े जाओगे और फिर सजा भी मिलेगी। मैं जानता हूँ, मगर महल के अंदर घुसने का कोई ना कोई तरीका तो निकाल ही लूंगा। अगर ये बात है तो फिर मेरे साथ आओ। मैं महल में दाखिल होने का खुफिया रास्ता बताता हूँ जो मैं जानता हूँ। यह कहकर राजा उस नौजवान चोर को लेकर शाही महल की ओर चल दिया। वो लोग महल के पास पहुंच गए, जहां महल की एक दीवार में छोटा सा दरवाजा बना हुआ था। उस दरवाजे पर 2 सैनिक पहरा दे रहे थे। यहाँ सैनिक बहुत कम हैं। अभी थोड़ी देर में उनकी जगह दूसरे सैनिक आ जाएंगे। जब वो सैनिक बदल जाएंगे तो तुम्हारे पास अच्छा मौका होगा कि तुम उनकी नजर बचाकर अंदर घुस जाना। सामने ही राजा का कमरा है। वहाँ तख्त के नीचे तुम्हें एक छोटे से सुनहरे डिब्बे में राजा का खजाना मिल जाएगा। ये बात सुनकर राजू ने हैरत से राजा की तरफ देखा और पूछने लगा, तुम्हें ये सब कैसे मालूम है? राजा जो भिखारी के भेष में था मुस्कुराते हुए बोला, तुम अपना काम करो, मुझे सब कुछ मालूम है। राजू एक माहिर चोर था, इसलिए महल में घुसने से उसे कोई दिक्कत ना हुई। जल्द ही उसको शाही कमरा मिल गया और वहां तक के नीचे उसे सुनहरा डिब्बा भी नजर आ गया। जब उसने डिब्बा खोला तो उसके अंदर चमकते हुए 3 बड़े बड़े हीरे थे। ऐसे हीरे मैंने पूरी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा। एक ही हीरा इतना कीमती है, इसे बेचकर मैं सारी उम्र घर बैठकर आराम से खा सकता हूँ। अब मैं बहुत ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। तभी अचानक उसके दिल में ख्याल आया, क्या मुझे सच में इन तीनों हीरों की जरूरत है? ये हीरे तो बहुत कीमती है। सिर्फ 2 को बेचकर ही मुझे इतनी दौलत मिल जाएगी जो सारी उम्र के लिए काफी होगी। ज्यादा लालच अच्छा नहीं। एक हीरा यहीं छोड़ देता हूँ। उसके बाद वह जैसे महल में दाखिल हुआ था, वैसे ही महल से वापस बाहर निकल गया। जब वह बाहर आया तो उसने देखा कि वही भिखारी उसका इंतजार कर रहा था। क्या तुमने अपना काम पूरा कर लिया? हाँ, मुझे उस सुनहरी डिब्बे में 3 कीमती हीरे मिले थे, लेकिन मैंने सिर्फ 2 ही चुराए हैं। एक मैंने वही डिब्बे में रहने दी। चोर ने इस बार भी अपनी दादी को दिए गए वादे के मुताबिक सिर्फ सच ही बोला। राजू भिखारी से बोला, बाबा, इस काम में तुमने भी मेरी मदद की है, इसलिए इन हीरों में से एक के तुम भी हकदार हो। ये लो, एक हीरा तुम भी रख लो। भिखारी ने मुस्कुराते हुए वो हीरा नहीं लिया। वहां लड़का सीधा अपने घर की ओर चल दिया। राजा ने भी उसका पीछा किया और उसका घर देखकर चुपचाप वापस अपने महल में आ गए। अगले दिन राजा अपने वजीर से बोला, वजीर, मुझे मालूम हुआ है कि कल रात मेरे कमरे में चोरी हुई है। जाओ देखो और आकर मुझे बताओ कि क्या चोरी हुआ है। वजीर भागता हुआ राजा के कमरे में गया और उसने तख्त के नीचे से वह सुनहरी डिब्बा निकालकर खोला। यह तो सिर्फ एक ही हीरा है। कितना अजीब और बेवकूफ चोर था जो तीनों हीरों को ले जाने के बजाय
सिर्फ 2 ले गया और एक को यहीं छोड़ दिया है। ये हीरा मैं अपने पास रख लेता हूं। राजा समझेगा कि चोर तीनों हीरे ले गया है। किसी को क्या पता चलेगा कि तीसरा हीरा मेरे पास है। वजीर ने वो डब्बा ले जाकर राजा को दिखाया और कहने लगा, हुजूर, सारा खजाना चोरी हो गया है। आपकी बात सच निकली, चोर तीनों हीरे उड़ा ले गया। राजा बोला, तुम्हें उस चोर का पता बताता हूँ। उस नौजवान को फौरन गिरफ्तार करके दरबार में पेश करो। सिपाहियों ने उस चोर को लाकर राजा के सामने पेश कर दिया। वजीर बोला, तुमने राजा के कमरे से 3 हीरे चुराए हैं। चोर सच बोलने का वादा कर चुका था, इसलिए कहने लगा, हाँ, मैंने चोरी की है, लेकिन मैंने 3 हीरे नहीं चुराया। मैंने सिर्फ 2 हीरे चुराए हैं। वजीर बोला, कौन ऐसा चोर होगा जो 3 हीरों में से 2 तो ले जाए और एक को वहीं छोड़ जाए? यह तो बड़े बेशकीमती हीरे हैं। जनाब, ये सच है, मैंने सिर्फ 2 ही हीरे चुराए थे। राजू ने अपनी जेब में हाथ डाला और एक हीरा निकाला। तुम तो खुद कह रहे थे कि तुमने 2 हीरे चुराए हैं। यह तो एक ही हीरा है, दूसरा कहाँ है? दूसरा हीरा मैंने उस भिखारी को दे दिया था जिसने इस चोरी में मेरी मदद की थी। राजा को पहले ही पता था कि वजीर चालबाज है। वह समझ गया कि एक हीरे की चोरी वजीर ने की है। राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया कि वजीर को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया जाए। राजू की ईमानदारी से राजा बहुत खुश हुआ और उसे बहुत सारा धन दिया। राजू खुशी खुशी अपने घर चला गया।